मुझे मालूम था कि तुम यहीं होगे। तुम मेरे बारे में कब से जानने लग गई? प्लीज तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत बोला है, आपसे नहीं होगा। बस वैसे ही मेरी जुबान से निकल गया। तुम तंग भी तो बहुत करते हो। तुम्हें तो 7 खून माफ है, लेकिन अगर कोई मुझे उमर का बाप ना कहे ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी। तुम भी तो इतना बोलते हो कि चुप ही नहीं होते। ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। जब तुम मुकम्मल मेरी जिंदगी में आ जाओगी तब। देखो यानी, हम दोनों को हमारे रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, वरना तुम्हारे जहन में जो शकूक व शुबहात है वो कभी खत्म नहीं होंगे। आप समझो कि खत्म हो गए। अब सीधी शराफत से चलो मेरे साथ। उठो उठो, मैंने कहा ना उठो और चलो मेरे साथ। एनी प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। बाद में क्यों? अभी चलो मेरे साथ। क्यों? कोई जबरदस्ती है? हाँ, इस बार मेरी जबरदस्ती है। यानी क्या जरूरत थी तुम्हें मुझसे वो सब बातें करने की? कहा ना बाबा, गलती हो गई, अब जाने दो प्लीज। पहले वादा करो आइंदा मुझे छोड़ने का कभी नहीं सोचोगी और ना ही उसका जिक्र करोगी। और अगर कभी तुम्हारा दिल किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ना, मरने मराने की बातें मत करो प्लीज। अच्छा, नहीं करूंगा। खुश? अब चलें अंदर, फरी को देखें। उसका मूड बहुत खराब है और उसी के मूड की वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने गार्ड को हिदायत दी है कि उसे घर से ना निकलने दें। लेकिन मम्मी ये सब अच्छा नहीं कर रही हैं। इस तरह घर की बेटियों पे पाबंदी लगाना ये मुनासिब नहीं है। जब बहुओं पे पाबंदी लग सकती है तो बेटियों पे क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी इस बात को क्यों नहीं समझती कि उनका हर फैसला सही नहीं होता। अच्छा, अब नाराजगी खत्म हो गई तो चले? चलो। तुम देख रहे हो इनकी हरकतें? जी मम्मी, सब देख रहा हूं मैं। मम्मी मम्मी प्लीज जरा आराम से बात कीजिएगा, पहली फरी का मसला चल रहा है, प्लीज। एनी, मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं है। अफान, ये कौन सी जगह है इश्क लड़ाने की? मम्मी मैं अरे मुलाजमीन देखकर क्या सोचेंगे? कोई शर्म हया है तुम में या सारी बेच खाई? सॉरी मम्मी। अरे घर में वैसे इतना बड़ा मसला चल रहा है, फरी ने ऑफिस फोन करके आसमान सर पर उठा रखा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? घर में कुछ भी हो तुम तो लगे रहो बस। मम्मी आप हमारी सुने तब ना, आपने तो बस अपना फैसला सुना दिया है। बीवी के सामने बदतमीजियां कर करके तुमने इसे भी शह दे रखी है। मम्मी मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। फरी जहां चाहती है उसकी शादी करवा देना, वरना वो आप ही की बेटी है और नताइज की जिम्मेदार आप ही होंगी। सुन रहे हो अपने भाई की बातें? तुम्हारी बीवी की वजह से एनी इस घर में है और इन दोनों बहनों ने इस घर का सुकून तहस नहस कर रखा है। बट मम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है?
एनी की वजह से एमल घर से भी तो चली गई है। अभी जरा फरी का मसला निपटा लूं, फिर बात करती हूँ तुमसे। और मैं कोई अच्छा जी, फिर इजाजत है, ताकि फहद अंगूठी पहना दे। जी पहना दे। आओ बेटा, आ जाओ। मम्मी, दोनों का मुंह मीठा करवाएं। तुम और तुम्हारी बीवी खिलाओ ना, मेरा क्या काम है। एनी, चलो उठ के जाओ और दोनों का मुंह मीठा करवाओ। उसके बाद हम पिक्चर्स भी लेते हैं ना। क्या हुआ है माँ? उठकर क्यों आ गई हो? आपने देखा नहीं, सब कैसे एनी को ही पूछ रहे थे। एनी ही तस्वीरें बनाए, एनी ही मिठाई खिलाए। मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था। उसका शौहर उसे अहमियत देता है ना। तुम भी शहरियार से अपने नखरे उठवाया करो। सुबह से मुंह बनाया हुआ है उसने। जरा सा टेस्ट करवाने को क्या कह दिया मैंने? अब देखना, शादी में भी एनी आगे आगे रहेगी, अपने नंबर बढ़ाएगी ना। आप इसे घर से निकालती क्यों नहीं अम्मी? लो भाई, मैं कहां से निकाल दूं? मेरी बहुत चलती है इस घर में। देखा नहीं अफान कैसे जान छिड़कता है उसके ऊपर? वो जाने देगा उसे इस घर से? बाजी तक ने तो हार मान ली है। महरोज का भी यही हाल था और अब अफान का भी वही हाल है। पता नहीं क्या ऐसा एनी के अंदर है जो मरते हुए जा रहे हैं सब इसके पीछे। पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए। बस आयमा, तुम्हारी औलाद हो जाए, फिर देखना शहरियार तुम्हारे कैसे आगे पीछे घूमेगा। मैं भी देखती हूँ फिर कैसे नजरअंदाज करता है शहरियार मुझे। अच्छा, आप एक काम करो, अंदर चलो, वरना बाजी को बुरा लगेगा। आप बस सारी जिंदगी डरती ही रहिएगा।
बाजी को ये अच्छा लगेगा, बाजी को वो बुरा लगेगा, बस यही जिंदगी रह गई आपकी। तो और क्या करूं अगर डरूं नहीं तो? कोई और हल है इसके अलावा? कहाँ जाऊंगी मैं? पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। तुम भी तो कुछ नहीं कर रही ना। शहरियार से कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, कोई चीज अपने नाम करवाओ ताकि हम भी अपनी मनमानियां कर सकें। सब होगा मी, बस थोड़ा सा सब्र रखें। आपने सारी जिंदगी खाला जैसी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है ना। मैं आपको खाला की जगह ना लाई तो मेरा नाम भी आयमा नहीं।